डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये प्रॉब्लम्स करने लगे हैं रैंक नलिटी थ्योरम के ऊपर। हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है और हमें प्रूव करके दिखाना है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में रैंक नलिटी थ्योरम वेरीफाई होती है। ठीक है, एग्जांपल देखिए हमारे पास, हमें गिवन है कि ये हमारी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये डिफाइन की गई है। वी हैव टू वेरीफाई रैंक टी प्लस नलिटी टी इज इक्वल टू डिमेंशन वी, दैट इज रैंक नलिटी थ्योरम। तो जब भी आपको रैंक नलिटी थ्योरम का क्वेश्चन करना है स्टूडेंट्स, पहले आपने रैंक टी निकालना है। रैंक टी निकालने का मतलब है रेंज स्पेस निकालेंगे, और नलिटी टी का मतलब है नल स्पेस निकालेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है वो आपने लिख लेनी। अब आपने क्या करना है, रेंज स्पेस निकालना है। रेंज स्पेस निकालने का क्या तरीका होता है, क्योंकि जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो आर स्क्वायर से डिफाइन की गई है, तो सबसे पहले आपने आर स्क्वायर की स्टैंडर्ड बेसिस लिख लेनी है। ठीक है जी, आर स्क्वायर की जो स्टैंडर्ड बेसिस लिखी गई है, आपने उस एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्मेशन में पुट कर देना है, और वहां से हमारे पास बेसिस जनरेट होगी रेंज टी की। रेंज टी का मतलब है रेंज स्पेस। रेंज टी की बेसिस कैसे निकालते हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट्स होंगे उसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन में पुट कर देना है। ठीक है जी, ये जो सेट बनेगा, इट विल जनरेट बेसिस ऑफ रेंज स्पेस। क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर तो 2 एलिमेंट्स पुट होंगे, अगर आर क्यूब होता है यहाँ पे तो 3 एलिमेंट्स पुट होंगे, E1 E2 E3। ठीक है जी, ये पहली बात कि बेसिस अगर बनानी है रेंज स्पेस की तो उसमें E1 E2 पुट कर दो। ठीक है जी, अब इसका क्या मतलब है, टी ऑफ E1, E1 का मतलब 1 0, तो इस 1 0 को यहाँ पे पुट कर दो, x को 1 y को 0, x को 1 y को 0, सॉल्व करके आपका इतना आ गया। सेकंड एलिमेंट TE2 0 1 पुट करो इसमें। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करेंगे तो ये दो एलिमेंट्स आ गए। तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या है मेरे, जनरेट करेंगे रेंज स्पेस को। अब मुझे चेक करना है कि ये बेसिस है कि नहीं है। आपको चेक करना है कि ये बेसिस है कि नहीं है। देखो पहले आपने सेट बनाना है बेसिस। कैसे बनाना है, टी ऑफ E1 टी ऑफ E2 सो ऑन। जो सेट बनेगा ये एलिमेंट्स का, आप चेक करो कि वो बेसिस है कि नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिस, इट शुड बी ए एलआई सेट। तो मैं इसको लीनियर इंडिपेंडेंट सेट प्रूव करने लगा हूं। ठीक है, अल्फा टाइम्स फर्स्ट एलिमेंट, बीटा टाइम्स सेकंड एलिमेंट। सो अल्फा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा 0 प्लस बीटा, कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट अल्फा बीटा 0, सो इट इज एल आई सेट। तो ये अगर एल आई सेट बन गया तो इट ऑटोमेटिकली इट इज अ बेसिस। ठीक है, जनरेट करने वाली स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिस चेक करना है आपने। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 है। इसका मतलब रेंज, ये रेंज स्पेस हो गया। रेंज स्पेस का मतलब बेसिस, और रैंक टी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो रैंक टी का कितना आ गया, 2 एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स है तो रैंक मेरा 2 हो गया। अब आपने नल स्पेस निकालना है। नल स्पेस का क्या मतलब होता है, डेफिनेशन क्या होती है नल स्पेस की, कि क्योंकि हमारा जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो है आर स्क्वायर से लेके आर क्यूब, तो नल स्पेस का मतलब है वो वाले एलिमेंट आर स्क्वायर के, वो वाले एलिमेंट आर स्क्वायर के, सो दैट कि उसका इमेज 0 हो जाए। हमें ये वाले एलिमेंट फाइंड करने हैं बेटा, वो वाले एलिमेंट फाइंड करने हैं आर स्क्वायर के जिनका इमेज 0 हो। ठीक है, अब टी एक्स वाई को 0 पुट कर दो। जो हमें क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन उसने दी है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो मेरा y 0 आ गया बेटा। जब y 0 आ गया तो पुट करोगे तो x भी 0 आ जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, एक्स वाई एलिमेंट, वो मेरा क्या निकला, 0 0। तो इसका मतलब जो मैंने ये v माना था नल स्पेस का एलिमेंट, वो 0 0 निकला। यानी कि नल स्पेस में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो 0 है। ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, खाली सेट ही हो गया। 0 मतलब कुछ नथिंग। तो इसकी डिमेंशन कितनी होगी, 0। इसकी डिमेंशन 0 होगी इसका मतलब। तो अब मुझे वेरीफाई क्या करना है, रैंक नलिटी थ्योरम, नलिटी टी प्लस रैंक टी। नलिटी मेरी 0 है, रैंक मेरा 2 है, तो ये 2 के इक्वल आ गया। इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ v, क्योंकि आपका जो डिमेंशन थी वो क्वेश्चन था आर स्क्वायर से आर क्यूब है। ठीक है, ये आपका v होता है, ये आपका w होता है। तो क्योंकि ये आर स्क्वायर है, इसका मतलब डिमेंशन ऑफ v आपकी बेटा 2 होगी। तो दोनों साइडें आपकी आंसर बराबर आ रहा है, 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, हैंस वेरीफाइड हो गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें तुमने वेरीफाई किया। अगला क्वेश्चन है, फाइंड बेसिस एंड नल स्पेस ऑफ टी। तो वही डेफिनेशन अभी आपको समझाई गई थी। यहाँ पे वेक्टर स्पेस लिया है 2 क्रॉस 2 का हमने। ठीक है, पी मैट्रिक्स ये है, ये मुझे इसने ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करके दी है।
ठीक है, अब आपको वो वाले मैट्रिसेस निकालने हैं जिनका इमेज 0 होता है। नल स्पेस का मतलब इमेज 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि ये सेट मैट्रिसेस का है, लेट ए इज एनी मैट्रिक्स, वी हैव टू फाइंड दिस मैट्रिक्स ए सो दैट TA इज इक्वल टू 0, क्योंकि यही डेफिनेशन है नल स्पेस की। नल स्पेस का मतलब वो वाले एलिमेंट्स जिनका इमेज 0 हो। तो क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड दोस मैट्रिसेस ए सो दैट TA इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो TA 0 कैसे करेंगे हम? अब आपको TA 0 का मतलब हो गया दिस थिंग इज 0, AP माइनस PA इज इक्वल टू 0। ए हमारा है ABCD, P मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो A और P की वैल्यूज पुट करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट बोथ एंट्रीज, आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABCD बाय कंपेयरिंग द बोथ एंट्रीज। तो दोनों साइड्स हम एंट्रीज कंपेयर करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो कंपेयर करोगे C0 आ गया, C0 आ गया A प्लस B माइनस D 0 के इक्वल जब करेंगे तो वो बाकी वैल्यूज नहीं निकली, तो A की वैल्यू ही आपके पास निकली है। ठीक है, तो मुझे तो A मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग काम करना, तो ये मेरी A मैट्रिक्स है, यहाँ पे मुझे A की वैल्यू मिली ये, B इज अननोन, D इज अगेन अननोन, C इज 0 ईयर। तो ये जो आपकी ये मैट्रिक्स है B और D में कन्वर्ट होगी, सिर्फ B और D आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको दो हिस्सों में ब्रेक करके लिख देता हूँ, दिस प्लस दिस, यानी कि इसमें से माइनस B और B ये लिख लिया, बाकी जगह नीचे 0 0 कर दिया, और जहां जहां D है वहां वहां D लिख लिया। यहां से आप B कॉमन लीजिए, यहां से D कॉमन लीजिए, सो A मैट्रिक्स इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस टू एलिमेंट्स। इसका मतलब ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये नल स्पेस के एलिमेंट्स को जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि आई हैव रिटन A क्या है, नल स्पेस का एलिमेंट, क्योंकि TA इज इक्वल टू 0 है, और ये जो नल स्पेस का एलिमेंट है इन टू मैट्रिक्स की लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया, तो इसका मतलब ये उसकी बेसिस बन गई बेटा, ये इसकी क्या है एलिमेंट्स हो गए, इसकी बेसिस के एलिमेंट्स हो गए नल स्पेस की। तो इसकी जो नल स्पेस की बेसिस क्या निकली हमारी, यहां पे हम लिख सकते हैं नल स्पेस हमारा जो निकला है यहाँ पे वो निकला है मैट्रिक्स -1 1 0 0 कोमा 1 0 0 1। ठीक है, तो ये नल स्पेस हो गया। नल्टी कितनी होगी, नल्टी का मतलब इसकी डिमेंशन, नल्टी T वो 2 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिर्फ अभी मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इसको कैसे